हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके और मेरे जीवन पर आधारित है। मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जिसके हौसले मजबूत होते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। एक समय की बात है, एक गांव में रघु नाम एक किसान था। वह गांव में ही खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रघु बहुत ही मेहनती इंसान था। वह अक्सर जिस काम को शुरू करता था उसे अंत करके ही एक रुकता था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह इतना मेहनती था कि रघु जरूरत की हर वस्तु खुद से ही बनाता था और खाने के लिए भी खुद से खेत में अनाज उपजाता था। उसकी जिंदगी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बीत रही थी। तभी एक बार अचानक उस गांव में बहुत भयंकर सुखद पड़ा। इंसान तो इंसान, जानवर भी वहां रहना मुश्किल हो रहा था। पीने के लिए पानी भी कहीं नहीं बची थी। सारे तालाब नदियां सूख चुकी थी, जिसके वजह से अधिकांश नागरिक गांव छोड़कर चले गए थे। लेकिन रघु को अपना गांव छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक जगह पर बैठकर इस संकट से बचने का उपाय सोच रहा था। तभी उसे एक जगह देखा। कई सारे पक्षियां एक घने जंगल से झुंड बनाकर आ रहे थे। उसे उसी जगह रहकर पक्षियों को गौर करने लगा। उसने पाया अधिकांश पक्षियां उसी रास्ते से आ रही हैं और कुछ पक्षी उसी रास्ते से जंगल के अंदर जा रही हैं। रघु ने विचार किया, जंगल के अंदर जरूर कोई ऐसी जगह है जहां पानी अभी भी बचा हो और यह सभी पक्षियां पानी के लिए जा रहे हों और वहां से पानी पीकर आ रहे होगा। रघु ने भी उसी रास्ते से जाने का विचार किया और लोगों को भी साथ चलने को अनुरोध किया, लेकिन रघु की बात किसी ने नहीं मानी। इस बात से रघु ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही जंगल की तरफ चलने लगा। कई घंटे बीतने के बाद भी रघु को कुछ हासिल नहीं हुआ, परंतु रघु ने ये ठान लिया था, खाली हाथ वापस नहीं लौटना है। वह जंगल की तरफ अकेला बढ़ता ही गया। अब शाम होने वाली थी। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और रघु की भी हिम्मत हार रही थी। फिर भी वह किसी तरह हिम्मत कर चलता ही रहा और अंत में वह उस जगह पहुंच ही गया जहां पर ये पक्षियां अपनी प्यास बुझाने जाया करता था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और गहरा तालाब था जो पानी से भरी पड़ी थी। यह देखकर रघु बहुत खुश हुआ और उसने पानी पीकर अपने प्यास बुझाई और वापस अपने गांव चला गया। गांव पहुंचकर सभी को उस तालाब के बारे में बताया। यह जानकर सभी खुश हुआ और अब सभी अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब का इस्तेमाल करने लगे। सभी गांव वालों ने रघु की प्यास और मेहनत का सराहना करने लगा। दोस्तों, अधिकतर इंसान अपनी मंजिल के करीब आकर अपना रास्ता बदल लेता है, यहाँ उस रास्ते को ही छोड़ देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी मेहनत करते रहें, बीच में कभी भी ना छोड़ें। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि प्रयास और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, यदि आपके भी कोई जीवन में ऐसी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।